यदि आप भी किसान भाइयों अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई कर चुके हैं और अब आप उसमें खादों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 खास खादों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग यदि आप गेहूं में दूसरी सिंचाई के बाद करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी, बढ़वार होगी, वह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। आपके गेहूं में जो कल्लों की संख्या होगी वह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अधिक मात्रा में होगी। आपकी फसल में पीलापन नहीं होगा, हरियाली होगी और आपकी जो फसल है वह एक समान बनकर चलेगी। तो वह कौन सी खाद्य है किसान भाइयों जिनको आपको डालना है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में हम दूसरी सिंचाई लगभग 40 से 45 दिन के अंतराल पर करते हैं और इस समय पर हमारा जो गेहूं का पौधा होता है वह बहुत ही ज्यादा व्यस्त होता है, क्योंकि जड़ों का विकास इस समय काफी तेजी के साथ में हो रहा होता है। कल्लों की जो निर्माण की प्रक्रिया है वह भी बहुत तेजी के साथ हो रही होती है और हमारी जो गेहूं की फसल है बहुत ही तेजी के साथ बढ़वार कर रही होती है। यदि इस समय पर हम अपने गेहूं की फसल में सही मात्रा में सभी फर्टिलाइजर को डाल दें जिनकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं के पौधे को है, तो हमारी गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से एक समान बनकर चलेगी। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई करने के बाद में आपको जिस खाद का प्रयोग करना है इसका नाम है यूरिया। जी हां किसान भाइयों, जब आप गेहूं में दूसरी सिंचाई करते हैं इस समय पर नाइट्रोजन की हमारी गेहूं के पौधे को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। यदि समय पर आप नाइट्रोजन डालेंगे तो आपके गेहूं के पौधे का वृद्धि विकास बहुत ही बढ़िया ढंग से होगा, फसल में आपकी हरियाली बनी रहेगी। यदि हम दूसरी सिंचाई पर यूरिया की मात्रा की बात करें तो लगभग आप 35 से लेकर 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2 पर किसान भाइयों, आपको जिस खाद का प्रयोग करना है यह एक स्प्रे है। इसका नाम है NPK 19-19-19। इसका प्रयोग आपको दूसरी सिंचाई करने के बाद में जरूर से करना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं वह पाए जाते हैं, जैसे किसान भाइयों 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटेशियम पाया जाता है। इसको डालने से हमारी गेहूं की जो फसल है अगर दब रही होगी, फसल कमजोर होगी, ग्रोथ कम होगी, कल्लों की संख्या कम होगी, फसल जो है आपकी उसमें पीलापन होगा, वह सभी दूर हो जाएगा। यदि इसकी हम मात्रा की बात करें तो लगभग आप 1 किलोग्राम ले सकते हैं और लगभग 120 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर आपको स्प्रे कर देना होता है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों इस समय पर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार देखा गया है। साथ ही अगर आपकी गेहूं की फसल किसान भाइयों कमजोर है, पौधों में कल्लों की संख्या कम है, तब आपको इसका प्रयोग तो जरूर से करना चाहिए, क्योंकि इसको डालने से कल्लों की जो संख्या है वह काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपका जो पूरा खेत है वह बहुत ही जल्दी भर जाएगा। नंबर 3 पर किसान भाइयों, आपको जिस खाद का प्रयोग करना है इस समय पर इसका नाम है सल्फर। जी हां किसान भाइयों, यदि आपने गेहूं बुआई के समय पर भी सल्फर का प्रयोग नहीं किया था और जब आपने पहली सिंचाई फसल में तब भी आप सल्फर नहीं डाल पाए, तो इस समय पर आपको सल्फर का भी प्रयोग जरूर करना चाहिए। सल्फर डालने से किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे जो छोटे मोटे रोग होते हैं उनका अटैक हमारी जो फसल है वह आसानी के साथ छीन लेती है। और किसान भाइयों, शुरुआती अवस्था से लेकर मध्य समय तक हमारी गेहूं की फसल को सल्फर की पूर्ति होनी चाहिए। यदि आप सल्फर नहीं डालेंगे किसान भाइयों तो आपकी फसल में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस समय पर आप सल्फर का भी प्रयोग जरूर करें। यदि हम सल्फर की मात्रा की बात करें तो सल्फर किसान भाइयों 80-90% वाली आती है, उसका आपको प्रयोग करना है। मात्रा आपको लगभग 4 से 5 किलो प्रति एकड़ रखनी है और यूरिया में मिलाकर इसका प्रयोग आपको कर देना है। यदि आप दूसरी सिंचाई करने के बाद इन तीनों खादों का प्रयोग करते हैं, आपके गेहूं की फसल की जो ग्रोथ होगी और पिछले साल के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। साथ ही आपके फसल में कल्लों की जो संख्या होगी वह भी आपको काफी ज्यादा मिलेगी। गेहूं की फसल आपकी हरी भरी रहेगी, एक समान होगी और भविष्य में आपको काफी अधिक पैदावार निकाल कर देगी। किसान भाइयों, आज की छोटी सी जानकारी, यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप गेहूं की खेती संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए हुए घंटी के निशान को जरूर दबाएं।